हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको जब मिला तू, मोहसिन खान, ईशा सिंह, प्रतीक सजपाल और अलीशा राजपूत की शो जब मिला तू के फर्स्ट एपिसोड की फुल ऑन आपको बताने वाले हैं। क्या कुछ किस तरह से हुआ है वो सब हम आपको बताने वाले हैं पूरी तरीके से। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब मिला तू स्टार्टिंग होती है जब मोहसिन खान मैडी वाले अवतार में, रॉकस्टार मैडी वाले अंदाज में सबके सामने क्रेजी तरीके से गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, वो एक परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। वहीं से स्टार्टिंग होती है और सब बहुत एंजॉइंग, एनर्जी फुल ऑन वहां से स्टार्टिंग होती है। और मैडी बहुत अलग तरीके से, क्रेजी तरीके से शो करता हुआ नजर आता है। पूरी ऑडियंस दिखाई देती है उसके बाहर। दोस्त कह सकते हैं मैडी की, मिंट, और उनकी मैनेजर बोल सकते हैं, दोस्त भी है मैनेजर भी है, तो वो दिखाई देती है। मिंट, अलीशा राजपूत दिखाई देती है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा पैसों में और ये शो किया होता है मैडी ने। और उसके बाद जो जिसने शो करवाया वो आता है और मिंट से कहता है कि मैं उसे प्रमोशन करवाऊंगा, और वो जाता है अंदर मैडी के पास। लेकिन मैडी बहुत ज्यादा क्रेजिस्ट है और वो कहता है कि अगर कोई ग्लास है ये हिल गया तो मैं अगला शो बहुत जल्द करूंगा, और कहाँ पे करूंगा वो बताता है। और उस शो करवाने वाले को लेकर ही भीड़ में कूद जाता है और उस बेचारे की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। यानी कि क्रेजिस्ट रूप में नजर आए हैं मोहसिन खान मैडी वाले लुक में। उसके बाद मिंट उससे कहती भी है मैडी से कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम इतने सारे पैसे तो लेते हो स्पॉन्सरशिप के लिए। और फिर मैडी कहता है जो मुझे नहीं खरीद सकता, जो मुझे पेमेंट नहीं कर सकता, मैं उसको फिर उसका शो भी कैसे करूंगा। और फिर मिंट कहती है कि तुम आगे से मत जाना, पीछे से जाना। लेकिन वो मैडी है ही क्रेजिस्ट, वो तो आगे से ही जाता है। लेकिन उसके पहले बीच में ही दिखाई देती है अनीरी, जी हाँ, जो कि बहुत ही ज्यादा कुक करने में, बहुत ज्यादा बैक करने में वो बहुत ज्यादा माहिर होती है। बहुत बैक करना उसे बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो ब्राउनीज बना रही होती है और ब्राउनीज पूरी तरह से फेसबुक वगैरह पर वो वीडियो बना रही होती है। उनके दोस्त होता है दो एक, और वहीं पर पूरा रेस्टोरेंट दिखाई देता है। वो बैक करती हुई, बातें करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड आता है और वहीं से उसे ब्राउनीज खिलाती है। उसके दोस्तों को वो लड़का पसंद नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मैं रेनोवेशन के लिए एक वो ढूंढने जा रही हूँ, मुझे एक मैसेज आया है तो वहां पर मैं जा रही हूँ। कि वो अभी गोवा में है, ये पूरा सीन गोवा में चल रहा होता है। उसके बाद वो कहती है कि मैं मुंबई जाऊंगी। तो उसके बाद वो मुंबई के लिए, तुम मुझे ड्रॉप करने आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है। और फिर बॉयफ्रेंड कहता है कि पहले तुम मेरे साथ शाम को पार्टी करने के लिए आ रही हो, नहीं आ रही हो। तो अनेरी कहती है मैं तो भूल ही गई, अब तो कल ही हम मुंबई जाएंगे। तो उसके बाद वो निकलती है, अगले दिन निकलती है और छोड़ने आता है उसका बॉयफ्रेंड उसे। पूरी पैकिंग करने के बाद जाती है वो, और उसे हर चीज में पूछने के लिए, उसके गले में एक लॉकेट है, वो उसी से पूछती है, उसे पैप्स बांधती है, अपने पापा बोलती है, और हाँ और ना में जवाब उसी से लेती है। बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है ये चीज सबको ही। और वो निकलती है जैसे ही, तो बीच में जैसे कि मैडी बाहर आ रहा होता है उस होटल से, तो सब उनके उनसे इंटरव्यू लेते रहते हैं। फिर मैडी कहता है कि आप या तो इंटरव्यू ले लो, या क्वेश्चन पूछ लो, या फिर मुझसे सेल्फी ले लो। तो सब इंटरव्यू वाले सब फेंक देते हैं, सेल्फी लेने लग जाते हैं। वहीं से अनीर निकलती है और उसका जो फोन होता है वो मैडी के जेब में चला जाता है, और कुछ इस तरह से होता है। और मैडी अपना कुछ लॉकेट फेंक देता है, तो सब लोग उधर चले जाते हैं और मैडी अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। मतलब खतरों से खेलता हुआ नजर आता है मैडी। और अनीरी जा रही होती है एयरपोर्ट पर, उसका फोन रह जाता है हमारी मैडी की पॉकेट में। और फिर होती है एंट्री किसकी, प्रतीक सहजपाल की। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल बीच रोड पर जिगर के रूप में नजर आ रहे होते हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, बिल्कुल क्रेजी फैन के रूप में। मैडी का एक क्रेजी फैन के रूप में उसका दोस्त है जो उसको फोन करके बताता है कि मैडी आ रहा है उसी रोड पर। लेकिन तभी अनीरी दिखती है कि उसका फोन नहीं है उसके पास और वो फ्लाइट में नहीं बैठ पा रही है। तो फिर उसके बाद वो फोन करती है अपने फोन पर, तो मैडी उठाता है कि ये फोन यहाँ देके जाओ। बिल्कुल लड़ाई तरीके से होती है, और फिर मैडी बीच रास्ते में से चला जाता है और अनीरी को जैसे कि उसने लुक बताया था उसको देखकर फेंक कर फोन वापस गाड़ी में बैठकर वापस अपनी होटल में आ जाता है। और जिगर बहुत ज्यादा ढूंढ रहा होता है कि कहाँ चला गया मैडी। और उसके बाद उसने पता लगाया कि मैडी कहाँ है, और एक अलग रूप में वो उस होटल में आ जाता है जहाँ पर मैडी होता है। मिंटू से समझाई रही होती कि तुमने इतने पैसों का क्या किया है। तो उधर मैडी कहता है कि नहीं, मैंने तो स्पोर्ट्स कार खरीद ली है, क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी।
तो मिंटी कहती है तुम कहीं भी मत जाओ, ये होटल सेफ है तुम्हारे लिए। लेकिन जिगर यानी कि प्रतीक सहजपाल उस होटल में फिर से घुस जाते हैं और कुछ हंगामा क्रिएट करने लगते हैं। और हंगामा क्रिएट करने के बाद सब होटल वाले उन्हें निकाल देते हैं। और इधर जो अनीरी होती है उसकी फ्लाइट तो छूटी चुकी होती है, तो फिर से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। तो बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ तो एंजॉय कर रहा होता है, तो वो सब देख लेती है और बहुत बुरा लगता है उसे। वो अपनी ब्राउनीज उठा करके वापस से आ जाती है अपने घर पर। जैसे ही वो आती है तो घर पे दिखती है कि उसका घर तो किसी और ने हड़प लिया होता है कहते हैं। तो इधर कोई और सामान रख रहा होता है उसके घर में, अनीरी के घर में। तो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट होता है। वो कहती है कि ये घर तो मेरा है, मेरे पैप्स का है, मेरे मिस्टर जोसेफ। फिर वो ऑनर कहता है कि ये तो मेरे क्लाइंट ने खरीद लिया है और अब ये मेरे क्लाइंट का है, आपके पापा ने पहले ही मिस्टर खन्ना को बेच दिया था। तो कुछ इस तरह से उसके सामान को फेंक दिया जाता है, अनीरी के सामान को, और वो बेघर हो जाती है अनीरी। और वो जाती है उसके बाद वो जाती है एक उसके दोस्त के पास, जो कि उसके दोस्त उसके साथ रेस्टोरेंट में थी और फुल ऑन पी रही होती है। और वहाँ पर मैडी आता है और मैडी को अनीरी का जो कैफ़े होता है, जो उस कैफ़े है उसका जो ब्राउनीज है उससे बिल्कुल अपने दादू की याद आती है, क्योंकि दादू को वो बहुत ज़्यादा पसंद था। और फिर कॉल लगाता है मैडी अपने दादू को, पर दादू कॉल नहीं उठाता और वहीं पर बाहर लेकर वो ब्राउनीज खा रहा होता है और जो अनीरी होती है वो शराब पी रही होती है। और वहीं पर जो जिगर होता है, जो कि मैडी का फ़ैन होता है, वो कह रहा होता है कि सबने मुझे बहुत बेइज्जत किया है, आज बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है मेरी। बचपन में मुझे मेरे पापा ने यूजलेस बोला था और आज सब मेरी बेइज्जती करने पर लगे हुए हैं। तो फिर वो लड़की कहती है उसकी दोस्त कि नेवर गिव अप रशियन गर्ल है, वो बिल्कुल रशिया की है, रशियन भाषा में बोलती है, फिर इंग्लिश में बोलती है नेवर गिव अप, मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वहीं अनीरी भी सुन लेती है गिव अप नहीं करना चाहिए। तो फिर वो अपने घर जाती है और घर में उसका खुफिया रास्ता होता है, वहीं से वो अंदर घुस जाती है और अंदर दिखती है तो जो मैडी है मोहसिन खान का अवतार, वो नहा रहे होता है, मतलब पूरे टब में फुल तरीके से बाथ टब में, और सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। मतलब उसका फोटो लेती है और दिखती है, सर्च करती है तो वो मैडी निकलता है। और फिर कुछ इस तरह से एंड होता है फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड की शुरुआत। तो फिर अगले वीडियो में हम सेकंड एपिसोड को फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।